औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम.ए. इशराक खान साहब के साथ। खान साहब से हम बात करेंगे फरवरी का महीना, ये पूरा महीना इमरान खान के लिए कैसा होगा, पीटीआई के लिए कैसा होगा, ये ओवरऑल महीने में क्या हो रहा है। क्योंकि 4 तारीख है आज, 4 को सितारे बहुत ज़्यादा तब्दील हो रहे हैं। ये तब्दीली किसको पावर देंगे और किस तरह पावर देंगे, क्योंकि खान साहब ने कहा 4 फरवरी के बाद हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 4 फरवरी आज हो चुकी है, आज के बाद क्या होगा इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है स्वाबी के अंदर। स्वाबी में जलसे में क्या होने जा रहा है, क्या पीटीआई नया ऐलान करेगी, वहाँ कौन रोल अदा करेगा, अली मीन गंडापुर होंगे या जुनेद अकबर होंगे, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ अली मीन गंडापुर साहब का इंटरव्यू है, वो कह रहे हैं जी 26 नवंबर से पहले 80% इमरान खान की मुंतकली का काम हो चुका था। बात ये थी कि खान साहब को नक्शा गली या केपी के हाउस में, वहाँ सीएम हाउस में मुंतकल किया जाए। अब क्या होने जा रहा है, क्या अब भी ऐसी बात है? अली मीन गंडापुर साहब की इस पर बात करेंगे, दुनिया की भी बात करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने ख़त लिखा जिसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि खान साहब अब मफहमत चाह रहे हैं। होने क्या जा रहा है जायचो में, खान साहब से बात करते हैं। इस्लाम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बेटा, सबसे पहले मैंने कहा भी था कि 4 फरवरी को जो जुपिटर है वो सीधा हो रहा है और 24 फरवरी को मरीख सीधा हो रहा है। एक बात, ये फरवरी में ये 2 बातें बड़ी अहम है। बिल्कुल। 823 साल के बाद फरवरी में एक बात और अहम है। 823 साल बाद एक बात और बड़ी अहम है। इन तमाम डिजिट्स को जरा काउंट करो। 823 को तो बनते हैं 13, 1 और 3 होता है 4, 1 4, ये याद रखना। इस महीने फरवरी में 4 दफा संडे, 4 दफा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सारे 4 हैं। ठीक है। 4 4 4 4 4 और 4 को मैंने हमेशा बताया है कि बनता है, इसमें दुनिया बनती है, बिगड़े हुए मामलात हल होते हैं। अगर आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, और भी अंबिया इकराम नबियों को देखें तो 40 का डिजिट बड़ा आपको मिलेगा। हज़रत यूनुस इस्लाम, बड़ा कुछ आपको मिलेगा। हज़रत यूब अलैहिस्सलाम, बड़ा आपको 40 का डिजिट नज़र आएगा। ये 4 का डिजिट आ गया ठीक है। और फरवरी में आया है। अब ये दोबारा डिजिट जो 4 आएगा 823 साल बाद आएगा। यानी कि अगर हफ्ता है तो 4 हफ्ते हैं, एतवार है तो 4 एतवार हैं, ये बात सही है। अदरवाइज 29 का महीना फिर भी चेंज हो जाता है, या ये 28 का महीना है, इसमें 4 ही मिल रहे हैं आपको। 28 में पहले अगर मंडे आ गया तो एंड पे जाके मंडे 5वां आ गया, चौथा आ गया, लेकिन इस दफ़ा 4 4 आप सारे 4। ये काउंटिंग, ये नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करें आप। ये पॉइंट को नोट करने वाली बात है। 4 4 दिन आ रहे हैं, 7 चौक 28। अदरवाइज 28 का महीना हो तो दिन फिर भी चेंज हो जाते हैं। मंडे है तो जाकर 5 मंडे हो जाते हैं, या 5 जुमे हो जाते हैं, या 5 जुमे रात हो जाती है, 5 बुध भी हो सकते हैं, या 3 भी कोई हो सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा 4 के 4 आ गए। ये पॉइंट 823 साल बाद। हाँ साहब, ये 823 साल पहले आया था, अब ये 823 साल बाद आएगा दोबारा। ओके। अब ये बन के 13, 1 और 3 4 बनने जा रहा है। और सुबह है मुश्तरी, इधर आ गया है जनाब क्या कहते हैं, इमरान खान साहब ने हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब को खत भी लिख दिया कि साबका में प्राइम मिनिस्टर के हवाले से नजर-ए-सानी की जाए मामलात पे, पॉलिसीज पे। वो कहना नजर-ए-सानी मफहूम है। अब क्या सुबह 4 है और खान साहब का जो है वो मरीख से हैं, और जुपिटर सीधा और 24 को वो मार्स भी सीधा हो रहा है। बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? हुकूमत नहीं चाहेगी कि कोई डायलॉग हो रहे हैं, ये बात ज़हन में रखना। डायलॉग हो रहे हैं, ये बात ज़हन में रखना। और जहां इमरान खान साहब चाहते थे वहां पे डायलॉग कर रहे हो रहे हैं। ये तो खुल गई है ना बात, हर जगह पे है, डायलॉग हो रहे हैं और पॉजिटिव होंगे। लेकिन हुकूमत नहीं चाहेगी। क्यों नहीं चाहेगी? तो उनकी कुर्सियां जाएंगी। मसला सही बात, उनकी कुर्सियां जाएंगी। एक तो खत हो गया, ये इसका मैं पॉजिटिव रिजल्ट देख रहा हूँ। एक खत पहले भी हुए हैं, वो कौन से खत थे? वो चीफ जस्टिस के हवाले से खाते कि नए बाहर से चीफ जस्टिस ना आए कोई, या जजेस ना आए। अब वो मैंने फराज साहब का नाम आ रहा है चीफ जस्टिस के लिए। ये तो मैंने आपके पेशेंट को ही की हुई है। अब बात ये है,
ये जो है आपने ना, कहा था बिल्कुल जी कि बाहर से आएंगे, मैंने कहा था सारे सूबों से आएंगे। बिल्कुल सही। तीन अच्छा, खत में ये लिखा गया है कि 7 जस्टिस साहबान इस्लामाबाद के 7 जस्टिस साहबान ने खत लिखा, साइन 5 जस्टिस 5 साहबान। के थे, 2 ने साइन नहीं किए थे। अच्छा, उसमें लिखा गया है कि जी 12 जस्टिस साहबान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो आ रहे 3। अब ये नहीं, मैं अपने तई में वकील भी हूं भाई, बात ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो तकर्री है, जो लॉ में लिखी है, वो 13 है। कितने जस्टिस साहबान होते? 13। 12 जस्टिस साहबान, 1 प्लस चीफ जस्टिस, ये हो गए 13। इधर भी 1 और 3 4 आ गया। मैं 4 बता रहा हूं आपको जरा, सारा कुछ इसमें बनता है सब कुछ। अगली बात सुने, अब मैंने आपको 4 दिन पहले कह दिया था कि ऑनरेबल जस्टिस सरफराज डोगर साहब आएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि ऑनरेबल जस्टिस आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। अब एक और अहम बात बताने लगा। एक बात मैंने आज से 4 दिन पहले कही थी आपको कि जो वफाक है, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वफाक में ये चारों सूबों की नुमाइंदगी करता है, ये कहा था मैंने। अब बात यह है कि जब जाएंगे जस्टिस आमिर फारूक साहब आगे सुप्रीम कोर्ट में, इधर बन जाएंगे सरफराज डोगर साहब। सेकंड नेम कुछ परसेंट में उधर दे रहा हूं जफर से, वो है क्या नाम? गुल औरंगजेब। वो पीछे हैं। नहीं सर, वो पीछे हैं मुख्तर। आप बहस कर रहे हैं ना, छेड़े स्नेटी में नंबर 1 वो जो है। मर्जी कर ले, मैं 2 का कह रहा हूं, 3 में से आप कोई भी ले सकते हैं। हाँ, 3 में से ले सकते हैं। बस ये मैं सेकंड दे रहा हूं, वो तीसरे नंबर पे है। तीसरा नंबर दे रहा हूं, मैं सेकंड नंबर दे रहा हूं। हाँ, पॉइंट दे रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं पेशेंट को ही दे रहा हूं, पॉइंट नहीं दे रहा, पेशेंट को ही दे रहा हूं। नंबर 1 पे कौन? जनाब ऑनरेबल जस्टिस सरफराज डोगर साहब। सेकंड पे मैंने ऑप्शन में जो मैं जफर से देख रहा हूं वो है गुल औरंगजेब। ये चैलेंज कर रहा हूं मैं, इधर लिख ले। अब यहां से जब जाएंगे आमिर फारूक साहब ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर एक सीट बच गई। तो फिर चौथे सूबे से, ये पेशेंट को ही दे रहा हूं, पेशावर हाई कोर्ट से आ जाएंगे जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट। फिर चारों सूबों की नुमाइंदगी बन जाएगी, ये मेरी पेशेंट को ही। आप कह रहे हैं कि एक जज और आएंगे हाई कोर्ट में? हाँ जी, यहां से ऊपर जाएंगे, फिर वहां से फिर पेशावर से आएंगे, बलूचिस्तान से आ गए, पंजाब से आ गए, सिंध से आ गए, अब वहां से आ जाएंगे पेशावर हाई। बिल्कुल जी, ये पेशेंट को, ये पेशेंट को ही है जी। अब अच्छा, जो स्नेटी लिस्ट है सर, वो अब थोड़ी तब्दील हो गई है। कोई बात नहीं, जो आपने मर्जी। point अब दिए मैं अपने कुछ हिसाब से। और बात बताता हूँ, अब छोड़ दें। अब हम आते हैं वकला हजरात पे। जो वकला हजरात आए हुए बाहर, मेरे भाई हैं सारे, कुछ भी नहीं बनना। क्या? कुछ भी नहीं बनना, ना 26 के हवाले से, ना ये जस्टिस साहिबान वाले मामला के, कुछ भी नहीं बनना। दूसरी बात, जो पीका एक्ट है उसमें मैंने पहले का कहा हुआ है। इसी पे एक और पॉइंट आ रहा है सर। जी जी, सरफराज डोगर साहब का ओथ उन्होंने लिया गवर्नर पंजाब से। अब एक टेक्निकल पॉइंट आया है कि जो नए जज आएंगे बाहर से, वो जाएंगे सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब, उनका ओथ लेंगे। उसके बाद वो जूनियर बन जाएंगे, स्नेटी में नंबर 1 नहीं होंगे। अब ये नया पॉइंट एक मेरी जान चल रहा है। वो भाई, वो पहले की जस्टिस साहिबान है, ट्रांसफर हुई है, ये बात सही है, लेकिन बस ये वफाक पॉइंट के बाद काफी है, बस ये ये ट्रांसफर्स हुई है, ठीक है। मकसद आगे अपनी चलें। मर्जी से जदर मर्जी नहीं बोल नहीं, ये कानून में है। कानून तो ये जो लॉ है ना, लॉ जो क्या कहते हैं इस्लामाबाद वाला, उसमें सेक्शन 3 में है। अच्छा, वो अपनी मर्जी अच्छा, से आगे जिधर नहीं, मर्जी नहीं, बोल ऐसे लेना। नहीं, कानून ये पहले भी हुआ है, ऐसे नहीं बोले बेटा, नहीं आपको इल्म नहीं, छोड़ दे। चलें जी, बाकी पाकिस्तान है, कानून सारा की कुछ बातें हैं, कानून की बातें हैं सर। जी, जी। कानून को अपनी मर्जी से बोल ले, ठीक है। नहीं बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहले भी हुआ है, छोड़ दी बात को, आगे चले। मैंने पहले भी आपको कहा था, चले आप आगे चलिए। अच्छा जी, वहाँ अब आते हैं जुनैद अकबर पे। सुप्रीम कोर्ट में भी ये कुछ हुआ, अब यहाँ भी हो गया। अब एक बात थी, अब पंजाब में भी ये हो चुका है। अब इस्तीफा, मैंने एक दफा याद है कि मैंने कहा था ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस्तीफा नहीं देंगे, ये याद है? नहीं दिया ना। यहाँ पे इस्तीफा थोड़ा लेट हो गया है, 2-4 दिन और गुजर गए तो फिर इस्तीफा नहीं आएगा। आपने अच्छा, नहीं आएगा। फिर 2-4 दिन और गुजर गए तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तीफे नहीं आएंगे। अच्छा, हाँ, आगे चले। अब 2-4 दिन गुजर गए तो ये ओथ के बाद
मैंने एक बात बस दे दी, जब पेशेंट कोई दे दी ना मेरी जान, आगे चले। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अच्छा सर, अली मीन गंडापुर ने जो बातें की है, खान के जायचे में आप कह रहे हैं 823 साल बाद ये पावर देगा, इस 823 को जोड़ें और इमरान मरीख को जोड़ लें। 823 क्या बनता है? 13 14 एक 4 चौकी। अब आगे चले जरा, उधर चले जरा जुनेद अकबर की तरफ, फिर आते हैं। वो तो कह रहे हैं मैं सिर्फ इस्लामाबाद तक रहूँगा, स्वाबी तक रहूँगा, आगे नहीं आऊँगा। ये है वो बात, आगे नहीं आऊँगा। अब आए अली अमीन गंडापुर 1/12 के खाने के मालिक हैं। अली अमीन तजर्बेकार हैं, ये नहीं कि मैं PDI तो भाई मैं तो जानता भी नहीं अली अमीन नू, कभी मिले भी नहीं। मैं अपना जफर से बता रहा हूँ, अली अमीन ही इमरान खान साहब को लाएंगे, क्योंकि वो 2 मरीख के 1/12 के मालिक हैं। इमरान खान साहब 2 मरीख के 1/12 के मालिक हैं। जुनेद अकबर साहब शनि के मालिक हैं। KPK तक ये जुनेद अकबर साहब घूम घाम सकते हैं क्या? उत्थे भी नहीं घूम सकते। नहीं, उधर भी अली अमीन बैठे हैं, वो ठुस भी कर सकते होंगे। अच्छा, और लेकिन नहीं, छोड़ो इस बात को, वो घूमगा। अगर इस्लामाबाद आ गए या आगे पंजाब में तो डंडा सोटा चलेगा। मैं समझ रहा हूं शेख हैंड हो जाएगा। बात बन रही है, नजर आ रही है, और ये मुझे जो चार जो दिन मिल रहे हैं हर हफ्ते में, 4 5 20 7 28 हुए, ये 2 और 8 10 सूरज बनता है एक जो है इस साल का बादशाह है सूरज। ये पहले भी मैंने कहा था, आज से 3-4 महीने पहले, आप भूल गए हुए हैं। बिल्कुल। अब आते हैं इमरान खान साहब की तरफ कि खान साहब जो हैं क्या बनीगाला आ जाएंगे या क्या? वो कौन सी जगह है? नथिया गली और नथिया गली उसका कहा अली मीन गंडापुर। अभी तो मेरी जान मेन अपील में गए, इतराजात लग गए थे। अब पता नहीं दोबारा गए मेन अपील में, कि पहले वो मेन अपील में जाएंगे। उसके बाद मैंने कहा था बेल अप्लाई करना है पहले बुशरा बीबी साहिबा की, क्योंकि उनकी सजा कम है, उनकी बेल होने के चांस ज्यादा हैं। उसके बिहाफ पे खान साहब थोड़ा लेट होके आ सकते हैं। एक बात, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये जो खत वाला मामला अगले 9 अप्रैल तक मैं बहुत चीज़ें, 9 फरवरी तक बहुत चीज़ें देख रहा हूँ पॉजिटिव, और मुज़ाकरात बन गए। इमरान खान साहब को चाहे बनीगाला लाएं चाहे नथिया गली लाएं, तो भाई किस बिहाफ पे ले आएंगे? हुकूमत के बाद बड़ी पावर्स अथॉरिटीज होती हैं, कुछ भी दे सकते हैं। कह सकते हैं जी अडियाला यूनिवर्सिटी में जी सिक्योरिटीज इशू हैं, कोई हेल्थ का कोई और भी मामला कह सकते हैं, तो वो आ सकते हैं, अदालत की तरफ से आ सकता है। वो कौन सी बात है सर जी? वो तो एक एप्लीकेशन जी। हाँ, नहीं हुकूमत के पास पावर नहीं है, तो पावर सुसाइयाँ को लिया बस। अच्छा जी, खान साहब आपने इमरान खान के बारे में अच्छी बातें की, बेस्ट ऑफ लक जी। थैंक यू जी। अच्छा जी, ग्रेट लीडर, हॉनेस्ट एंड ब्रेव लीडर इमरान खान। बेशक। अच्छा जी, आजम खान जेल नहीं कोई काट सकता, इसमें कोई शक नहीं जी। वो एक स्टोरी में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी कि तफ्तीशी वो गए खान साहब को, उनको कहा गया कि ज़रा इमरान खान सर्व नहीं कहना, ज़रा चौक के रखना। जिस तरह तफ्तीशी बिठा के कटहरे में मुलज़म को डांटता है। खान है वो मशरिक का शहीन है, लेकिन खान नेल्सन मंडेला है, वो बाहर आएगा, सबको माफ भी करेगा, बस हुकूमत को परेशानी सानू अंदर ना कर दे। ऐसा ही है। आजम खान सर 21/7/1978 की डेट ऑफ बर्थ है। ये साल अच्छा जी, 13/6/1978 की डेट ऑफ बर्थ है, स्वाबी से हैं, और ट्यूसडे 11 बजे दिन में पैदाइश हुई है। अपने बारे में, जॉब और फ्यूचर के बारे में एज सन बोले तो दोबारा? 78 13/6/78 डिस्ट्रिक्ट स्वाबी। इस साल बड़ा छक्का मारने लगे अल्लाह खैर के। क्या जो बाइडन नून लीग को सपोर्ट कर रहे थे? जो बाइडन, देखो जो बाइडन एक शख्सियत का नाम है, अमेरिका का नाम तो नहीं, वो ठीक है, उसके सिटीजन हैं, जो भी है, शख्सियत को आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो कर रहे हो सपोर्ट। बिल्कुल। एम एच आज़ाद अंकल, मेरा नाम अरसलान है, मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, और बर्थ है इनकी जी 16/1/1996। अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, यूके वर्क परमिट वीज़ा, 6 नवंबर का टाइम है, कुछ गाइड कीजिए। ज़रा नाम बोले। नाम इनका है जी अरसलान। पूरा अरसलान ही बोला इन्होंने, अरसलान कयूम कियानी है, वैसे आईडी वही यही नाम होगा। और डेट ऑफ बर्थ बोले?
डेट ऑफ बर्थ है जी 16/1/1996। चांस ही ले ले बेटा, ऐ साल लंघ गया तो फिर औखा है। अच्छा जी, खान साहब लाइफ पार्टनर और बच्चों की लाक का अमल दखल नहीं है। क्या किसी ने आप लोग बात की होगी ना लाइफ पार्टनर और बच्चों की अमल दखल का, उस भाई हदीस मुबारक है जिसका मफहूम है कि जिसका मफहूम है कि जो बीवी होती है वो रिस्क लेके आती है और बच्चे भी अल्लाह की रहमत। सब क्या मफहूम ढूंढे तो बड़ा कुछ मिलेगा। बिल्कुल सही बात है सर। औलादें भी रिस्क लाती। मर्द औलाद है, मर्द के हाथ में औलाद और बीवी बीवी की रिस्क। कोई शक। अल्लाह ताला सानी अब मफहूम बयान किया मैंने, मफहूम पर बयान किया जी। गलती बिल्कुल कोताही माफ़ी। अल्लाह ताला आप सबका, हम भी नसर खान साहब मेरा ख्याल इसी पे पैगाम है, भाईचारे मोहब्बत घरों के अंदर अगर ये चीज़ें हम सारी मान लें कि ये दो गाड़ी के पहिए हैं, दोनों मिल के चलते हैं, यकीनी तौर पे तब भी फिर घर भी सुकून में रहता है। बल्कि एक मिसाल नहीं मैं देता, मैं क्या इतनी महंगाई हो गई है, लगता है 4 ब्याह करने पैने को बीवी रिस्क लेके आती। कोई शक नहीं। ये नहीं याद ले जी खान साहब की अब खान साहब थोड़ी वैसे उम्र लंघ गई है, चलो अल्लाह खैर रखे। नहीं उम्र लंघ गई है अल्लाह। अरे जनाब दिल जवान होने चाहिए। मैं ब्याह करना है जनाब, कितने करना है, अल्लाह खैर रखे। कितने करना है। आप शादी अब माशाल्लाह तस्बीह से या यही है वो सारा भाई जिन्ने जी करांगे, पूरा नाल नहीं करने होया। ये भी गल सही है। बाकी अल्लाह अल्लाह करो, अच्छी गल है। मजाक चलता रहता जी हमेशा खान साहब से। खान साहब ने सही बात है, ये फिर आपके जो अमाल होंगे ना, आपको 70 बुरे हैं, आहो इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, यानी कि जो माल होंगे जाके। आहो आप भी करेंगे ना 70 शादियाँ? नहीं मैं तो एक ही काफी। नहीं वो क्यों ये तो रब जानता है जी। देखें जी अल्लाह ताला खैर रखे, कोई नीयत नहीं है, कोई इरादा नहीं है। अच्छा जी। बाकी अल्लाह ताला खैर रखेगा, अल्लाह ताला हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, यहीं प्यार मोहब्बत डाले। कितना डरते हैं कि जन्नत में भी हूरे नहीं मांग रहे अपनी, नहीं जी, मैं अपनी यानी कि घरवाली से बहुत कानों को डरते हाथ लगाना चाहता। खान साहब शरीफ आदमी हमेशा डर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर हो। आतिफ जी रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।